लिए बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात कर दिए। सीलिंग की कार्रवाई जारी है। हालांकि इस पूरे इलाके में अभी तनाव भी बना हुआ है, लेकिन ये सबसे बेहद खास कि दिल्ली का सबसे बड़ा कबाड़ का ये मार्केट कहलाता है मायापुरी का इलाका, जहां एनजीटी के आदेश के बाद इस तरह की कार्रवाई हो रही है और एसटीएफ बनाई गई थी और उसके रिपोर्ट के आधार पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर भी कार्रवाई, एनजीटी के आदेश के बाद ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस पूरे इलाके में बड़ी तादाद में सुरक्षा बल भी तैनात कर दिए गए हैं। आईटीबीपी, सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस की मदद से ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है। सीलिंग की कार्रवाई को लेकर के अब जबकि आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी गर्माती रही है, ऐसे में बड़ी तादाद में सुरक्षा बल दिल्ली के इस मायापुरी इलाके में मौजूद हैं और आईटीबीपी, सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवान इस पूरे इलाके में मौजूद हैं। नवीन निश्चल हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। नवीन, कार्रवाई हो रही है इस वक्त अगर मायापुरी में, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है? जी देखिए, सुबह से कार्रवाई शुरू हुई है। सुबह तो तनाव का माहौल था, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ही भीड़ बढ़ती गई, फोर्स भी काफी संख्या में आ गई। अभी फिलहाल तनाव का माहौल है, क्योंकि बीच में कुछ लोगों ने पत्थर भी पुलिस के ऊपर फेंके। उसके जवाब में पुलिस ने हल्की लाठीचार्ज की। लोगों को यहाँ से खदेड़ा गया है, क्योंकि पुलिस को लग रहा है कि भीड़ बढ़ेगी तो ये सीलिंग की कार्रवाई रोकनी पड़ सकती है। जी नवीन, इससे पहले भी सीलिंग की कार्रवाई आगे बढ़ी थी। अमूमन इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा बल की तैनाती देखी नहीं जाती, आज आखिर इसकी वजह क्या थी? जी देखिए, यह मायापुरी कबाड़ मार्केट दिल्ली का सबसे बड़ा मार्केट है। इसमें पहले भी एनजीटी की टीम आई थी। उसके बाद उन्होंने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया था, जिसमें एमसीडी की टीम थी, दिल्ली पुलिस की टीम थी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की उसमें मेंबर थे। इन लोगों ने पूरे छानबीन करने के बाद रिपोर्ट दिया, जिसके बाद एनजीटी के आदेश पर आज यह कार्रवाई शुरू हुई है। ये उन फैक्ट्रियों को, उन दुकानों को टारगेट कर रहे हैं, उनको सीलिंग कर रहे हैं, जिनसे पॉल्यूशन फैलने की जानकारी इन्हें मिली है। जी शुक्रिया नवीन। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ब्लॉग लिखकर राहुल गांधी की डिग्री पर सवाल उठाए हैं। जेटली ने कहा कि राहुल को बिना मास्टर डिग्री के एमफिल कैसे मिल गई। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा कि डिग्री विवाद में सुई राहुल गांधी पर है और अब राहुल को जवाब देना होगा। अरुण जेटली के ब्लॉग पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने पलटवार किया। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी हैं। आप लोगों ने स्मृति ईरानी की डिग्री पर सवाल उठाया, वित्त मंत्री ने आपके अध्यक्ष की डिग्री पर सवाल उठाया है। स्मृति ईरानी कभी ग्रेजुएट बन जाती हैं, कभी 12वीं क्लास बन जाती हैं। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में वो गई थी, जहाँ पे सारे एमपीज़ को बुलाया जाता है। मुझे भी बुलाया गया था। वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आई हूँ। उससे कहने लगी कि वहाँ से मैं डिग्री लेके आई हूँ। उन्हें सर्टिफिकेट और डिग्री का फ़र्क नहीं है, और बीजेपी ने उन्हें एचआरडी का मिनिस्टर बना दिया। अरुण जेटली जी को इस बात का जवाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है अपने ब्लॉग के जरिए कि आप लोग असफल अभियान चला रहे हैं और एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर चले जाते हैं। रेंट अ कॉज कैंपेन चला रहे हैं, यानी उधार लिए हुए मुद्दे पर आप लोग अपना अभियान चला रहे हैं। ये तो चुनाव का नतीजा बताएगा कि असफल कैंपेन उनकी है कि हमारी है, और सवाल कैंपेन का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कैंपेन पे जुमलों पर भरोसा करती है, कांग्रेस पार्टी जनता पर भरोसा करती है। कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि 5 साल में आपने क्या किया है। अरुण जेटली जी, आपने तो देश की इकोनॉमी को तबाह कर दिया है। इसलिए देश की जनता आपकी परफॉर्मेंस पे वोट देगी। कांग्रेस पार्टी क्या कैंपेन कर रही है, इससे कोई मतलब नहीं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। शरद पवार ने कोल्हापुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर अपनी नाकामियों को दूसरे पर धकेलने का आरोप लगाया। शरद पवार ने कहा कि इस तरह की राजनीति को हराया जाना चाहिए। पवार ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में देशद्रोह का कानून की समीक्षा की हिमायत की और कहा कि इस पर विचार होना चाहिए। प्रधानमंत्री पर शरद पवार के हमले पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पवार को हताश और निराश बताते हुए कहा कि कई लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की कामयाबी हजम नहीं हो रही है।
शरद पवार ने बड़ा हमला बोला है पीएम मोदी पर और उन्होंने कहा है कि कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ में सरकार बनाई और कुछ बदलाव नहीं हुआ, विकास के नाम पर सरकार एक बात आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक असहिष्णुता के सबसे बड़े शिकार रहे हैं। ये जो हताश निराश आत्माएं हैं, ये शुरू से जो है वो इस बात को हजम ही नहीं कर पाए कि देश की जनता ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी को जनादेश क्यों दे दिया, फिर नरेंद्र मोदी जी ने परफॉर्मेंस क्यों अच्छा किया, प्रोग्रेस क्यों किया, देश के कमज़ोर तबकों गरीबों के विकास के लिए काम क्यों किया, देश की सुरक्षा के लिए मजबूती के साथ कदम क्यों उठाए, अंतर्राष्ट्रीय जगत में नरेंद्र मोदी जी देश की मान और सम्मान को क्यों बढ़ा रहे हैं। यही नहीं, आप देखें अगर तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो असहिष्णुता के सबसे बड़े शिकार नरेंद्र मोदी जी रहे। अभी तो कुछ दिन पहले 4-5 साल पहले एक चिट्ठी लिख दी थी लगभग 100-150 लोगों ने कि नरेंद्र मोदी जी को यूरोपियन कंट्रीज़ में एंट्री बैन कर दो। फिर उसके बाद एक चिट्ठी लिखी गई कि उनके नेतृत्व में तो जो है वो देश में लोकतंत्र खतरे में आ गया है। फिर जो है वो एक अवार्ड वापसी गैंग खड़ा हो जाता है, वो कहता है जी अवार्ड वापसी कर लो क्योंकि मोदी जी के साथ असहिष्णुता हो गई। फिर कांग्रेस के कुछ फ्रीलांसर पहुंच जाते हैं पाकिस्तान, कहते हैं मोदी जी को हटाने में हमारी मदद करो, और अभी फिर चिट्ठी का फर्जी चिट्ठी है कि कौन सी चिट्ठी है वो फिर चल रही है। तो इसीलिए हमने कहा कि नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक असहिष्णुता के सबसे बड़े शिकार हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा कि लालू यादव की कमी खलती है। इस दौरान उन्होंने फिर से नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर पर हमला बोला। हमारे साथ मौजूद हैं राबड़ी देवी। मैडम, चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? चुनाव को लेकर तैयारी है, पार्टी में भी तैयारी है, अब बिहार के जनता भी तैयारी किया है कि बीजेपी को भगाना है देश से और नीतीश कुमार को बिहार से भगाना है। मन बना लिया है बिहार के जनता। अब बिहार के जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि 400 सीट पर आरजेडी या महागठबंधन के जिताने के काम करेंगे लोग, मेरा अपील है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब लालू यादव जेल में हैं और चुनाव हो रहा है, क्या उनकी कमी खलती है? कमी तो घर के लोग के खलती है, बिहार के जनता के खलती है। कमी तो है, उनका बिना चुनाव नहीं लग रहा कि चुनाव हो रहा है। देश में कोई नेता नहीं है, लालू बिना देश और बिहार सुना है। प्रशांत किशोर को कहा यह जा रहा है कि वो कई बार ऑफर लेकर आए थे, क्या ऑफर लेकर आए थे और फिर आपने क्या आगे कदम उठाया? ऑफर लेके आए थे, मिले थे, बैठे थे, वही समझा रहे थे, जब आए तब समझा रहे थे कि पार्टी को मर्जर कर दीजिए और 2020 में जो चुनाव होने वाला है ना, तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा और तब तक हम ठीक है प्रधानमंत्री की घोषणा आप कर दीजिए कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, घोषणा कर दीजिए कि बिहार के प्रधानमंत्री वही रहेंगे नीतीश कुमार। यही बात हुआ और कुछ बात नहीं। तो आपने रोक लगा दिया उस पर? हम रोक लगा दिए। क्या बोली थी तब? सामने थे तब रोक लगा दिए, कहे कि नहीं, एक बार पलट गए तब दूसरा इधर पलटने की जरूरत नहीं है। आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं? चुनाव तबीयत खराब चल रहा है इसीलिए नहीं लड़ रहे हैं। हमारा जब इच्छा करेगा तो हम अपने लड़ लेंगे। हमको लोग निहोरा करता है चुनाव लड़ने के लिए, बाकी हम पीछे भागते हैं। बिहार के जनता पर छोड़ दिए हैं, बिहार के जनता 400 सीट पर जिताएगा लालू जी के नाम लेकर। कमी है बिहार के जनता को, लालू बिना कमी है, लोग को कमी खलती है, घर के लोग को भी खलती है। आप सारण जा रही हैं चुनाव प्रचार के लिए, जबकि तेज प्रताप ये चाहते थे कि आप चुनाव लड़ें। तो वहाँ नॉमिनेशन भी नहीं हुआ है, जाएंगे। तेज प्रताप भी आपसे नाराज चल रहे हैं, कैसे मनाएंगे उनको? हमसे नाराज नहीं है, वो नाराज कोई से नहीं है, हमसे रोज बात करता है। तेज प्रताप को क्या कहना चाहेंगी? घर नहीं आ रहे हैं वो आ जाएगा घर, बोला कि मम्मी आ जाएंगे घर। बात करता है, रोज बात करता है, अपने भी लगा लेता है। आगे आप कहाँ कहाँ चुनाव प्रचार में जाने की तैयारी है? कैसे चुनाव प्रचार के लिए आप तैयार किए हैं खुद को? हम नवादा गए थे, तबीयत हमारा ज़्यादा खराब हो गया था, तो इसीलिए हम चुनाव बांका भी जाना था और कहाँ कहाँ जाना था, प्रोग्राम लगल था, सब कैंसिल कराए कि तबीयत खराब चल रहा है। लालू जी से बात होती है इस बीच में? थोड़ा और नज़दीक आता है तो चुनाव तो निकलेंगे। आप कहती हैं कि लालू जी गठबंधन टूटने से बचा दिए, महागठबंधन जो हो रहा था उसमें बीच में कई बार सीटों के समझौता को लेकर सवाल खड़े हुए। विरोधी जो है उनको भरम है, विरोधी लोग का भरम है कि लालू जी बचा लिए। गठबंधन कोई बुर्बक नहीं है, हम लोग 4 पार्टी मिल के लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा हैं, मांझी जी हैं,
और वीआईपी पार्टी है, हम हैं, कांग्रेस है, सब पांचों पार्टी मिल के हम लोग बताए विचार किए थे कि एक साथ लड़े हम लोग। लालू जी क्या करेंगे? लालू जी तो बाहर हैं, वो तो अंदर हैं, तो क्या करेंगे? तमाम लोग मिलने के लिए आपसे आते हैं तो क्या बातें होती हैं, क्या एक लोग कहते हैं? चुनाव क्योंकि के बारे लालू में जी तो बताओ। हैं नहीं। चुनाव के बारे में बात होता है। हम लोग चुनाव के दिन हम लोग फ़ोन करते हैं हर जगह, अपना वर्कर के फ़ोन करते हैं। 4 जगह हुआ, हम बैठ के यहीं फ़ोन किए सबको, जो अपना मुखिया लोग हैं, जिला पार्षद है, वो सब लोग से बात हुआ, जो इलाका के विधायक अपना है वो सबसे बात हुआ। तेज प्रताप को घर पे बुलाएंगी, मनाएंगी उनको? कितना बार पूछिएगा? हो गया, नहीं, क्या कहना चाहेंगी तेज प्रताप को घर बुलाने के लिए? बोल दिए। तो ये थी राबड़ी देवी जो साफ तौर पर यह कह रही हैं कि लगातार चुनाव प्रचार में वो लोगों से बात कर रही हैं चुनाव प्रचार को लेकर, और बिहार में महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ एक साथ खड़ी है और वो सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। कैमरामैन अश्वनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18।